Renegade Immortal Chapter 513. Hello, welcome back to my channel Books with AR. वांगलिन ने ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को अपनी पेशानी पर दबाया और ये उसके अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसने मायूसी का इजहार किया और अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। मैं बहुत बेसब्रा था। हेवन डिफाइंग बीट को मुकम्मल करना इतना आसान काम कैसे हो सकता है? 700 साल की कल्टीवेशन और मेरी किस्मत के बावजूद मैं सिर्फ 4 एलिमेंट्स को ही मुकम्मल कर सका। हर कंप्लीशन खतरे से भरा हुआ था, इसलिए मेरा मानना है कि इस आखिरी मेटल एलिमेंट का कंप्लीशन भी आसान नहीं होगा। मैं बस ये नहीं जानता कि उस गोल्डन स्पिरिट रूट का कोई असर होगा या नहीं। वांगलिन ने चुपके से एक ठंडी सांस ली, फिर उसने हाथ बढ़ाया और तकरीबन 1/3 तमाम ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स हवा में उड़ गए। मस्कीटो ने खुशी से एक चीख मारी जब उसने अपने मुंह से जोर से खींचा और तमाम ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स को निगल लिया। इस लम्हे मस्कीटो के गिर्द अचानक एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और नॉर्मल होने से पहले 9 बार तेजी से चमकी। ये देखते हुए कि मस्कीटो का पेट भर गया है, वांगलिन ने मजीद फ्रूट्स नहीं तोड़े। उसके दाएं हाथ ने एक सील बनाई और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लकीर भेजी। ये एनर्जी फूलों पर गिरी, जिससे उन्होंने एक सुनहरी चमक छोड़ी। ये चमक बहुत आंखें चुंधिया देने वाली थी। वांगलिन की आंखें चमक उठीं। वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग को थपथपाया और बड़ी मिकदार में जेड्स निकाले। उसने हर जेड पर अपनी डिवाइन सेंस को इम्प्रिंट किया और हर फूल के पास एक रख दिया। ज्यादा दूर नहीं, क्यांचिन नाम की औरत वांगलिन को एक उलझे हुए इजहार के साथ घूर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो फ्रूट क्यों नहीं तोड़ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो एक फॉर्मेशन सेट कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को हासिल करने के लिए एक फॉर्मेशन की जरूरत होती है? क्यांचिन की आंखों में उलझन बढ़ गई। आखिरी जेड रखने के बाद वांगलिन की आंखों से सोचो फिक्र का इजहार गायब हो गया और उसकी जगह वजाहत ने ले ली। आंचिन गॉड की यादों के मुताबिक सिर्फ इस फ्रूट के कुदरती तौर पर उगने, कुदरती तौर पर पकने और कुदरती तौर पर मुरझाने के बाद ही गोल्डन स्पिरिट रूट बनेगी। ताहम मेरे पास अभी इंतजार करने का वक्त नहीं है। फ्रूट्स को मुकम्मल तौर पर मुरझाने में जो वक्त लगता है वो रैंडम है, ये दिन या साल ले सकता है। मेरे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है, इसलिए मुझे तूसी की मेमोरी से ये स्पेल इस्तेमाल करना होगा। एक आंसेंट गॉड एक डेमोनिक बीस्ट की हड्डियां इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं जेड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए असर शायद उतना अच्छा ना हो। वांगलिन ने इस बारे में लाचारी महसूस की। आंसिन गॉड्स जितने ताकतवर थे, वो जो भी मटेरियल्स इस्तेमाल करते थे वो बेहतरीन होते थे। उसने हल्का सा अपना हाथ हिलाया, फिर उसे एक बहुत अजीब इशारा बनाने के लिए उठाया। ये इशारा एक कल्टीवेटर का सील नहीं था, बल्कि आंसिएंट गॉड टूसी की मेमोरी से कुछ था, जिसका असर एक कैटलिस्ट जैसा था। ये फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का इशारा था। वांगलिन बुदबुदाया, डाई। उसके ये लफ्ज कहने के बाद एक पीली रोशनी की लकीर उसके बाएं हाथ से निकली और एक जेड पर गिरी। जिस लम्हे पीली रोशनी जेड पर गिरी, जेड ने एक तेज चीख मारी। कुछ देर बाद जेड फट गया। इस मंजर ने वांगलिन को तिवरी चढ़ाने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि क्यांचिन जो दूर थी उसे डर लग गया। ताहम अगरचे जेड फट गया था, पीली रोशनी गायब नहीं हुई बल्कि और भी मजबूत हो गई। जब जेड फटा, पीली रोशनी बाहर निकली और दूसरे जेड के टुकड़े पर गिरी। उसके बाद धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन उसी लम्हे जब पीली रोशनी एक जेड को छूती, ये इसे फाड़कर धूल बना देती। वांगलिन ने और भी सख्ती से तेवरी चढ़ाई। कई सांस के वक्त के बाद पीली रोशनी मजबूत से मजबूत तर हो गई। अब ये सुनहरी थी और फूलों के रंग से मुख्तलिफ नहीं थी। सुनहरी रोशनी ने तमाम फूलों को घेर लिया, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ने लगे, जैसे कि वो अपनी टहनियों से गिरने वाले हों। न सिर्फ फूल, बल्कि ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स भी सिकुड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगे, यहाँ तक कि टहनी भी वैसी ही थी। ऐसा लगता था जैसे उन सबको शदीद गर्मी से सेंका जा रहा हो। इस मंजर ने मस्कीटो बीस्ट को अफसोसनाक चीखों का एक सिलसिला छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसने गहरे सदमे का इजहार किया। अगर ये बात ना होती कि वो वांगलिन पर बहुत भरोसा करता था, तो वो पहले ही नीचे आकर फ्रूट्स चुरा चुका होता। जहां तक क्यांचिन का ताल्लुक है, उसका दिल दुख रहा था जब वो मुरझाए हुए ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स को घूर रही थी। मुरझाए हुए फ्रूट्स के लिए उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और दुख रहा था। वांगलिन का चेहरा नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखें बहुत संजीदा थीं जब वो खामोशी से मुरझाए हुए ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स को घूर रहा था। वादी का पूरा माहौल भारी हो गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा कि तमाम सुनहरी फूलों की पत्तियां गिर गईं। ताहम पत्तियां नॉर्मल फूलों की तरह नहीं गिरीं। इसके बजाय वो एक सुनहरे लिक्विड में पिघल गईं, जो जमीन के साथ मिल गया। पत्तियों के बाद ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स की बारी आई। वो भी सुनहरी लिक्विड के कतरों ने पिघल गए, जो जमीन के साथ मिल गए।
उसके बाद टहनियों की बारी सी। ये पूरा अमल आधा इंसेंस स्टिक के वक्त तक जारी रहा। उस मुद्दत के बाद जमीन पर कुछ भी बाकी नहीं बचा। मॉस्किटो ने एक अफसोसनाक चीख मारी, उसका सर ढीला पड़ गया और वो हवा में मुंह फुलाकर बैठ गया। वांग लिन की आंखें चमक उठीं जब वो उस जगह की तरफ चला जहां कभी ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स हुआ करते थे। उसने जमीन को देखा और अचानक उसकी आंखें तेजी से चमक उठीं। वो नीचे बैठा और उसका दायां हाथ आहिस्ता से जमीन में खोदने लगा। उसने एक मुस्कुराहट जाहिर की जब उसने अपना हाथ पीछे खींचा और एक चीज जो सूरज की तरह तेजी से चमक रही थी उसके हाथ के साथ ऊपर आई। उसने एक पुरस्रार चीज बाहर खींची थी जो एक जिनसिंग जैसी दिखती थी, जिसकी 4 विस्कर्स यानी मूछें या रेशम थी और सूरज की तरह चमक रही थी। जब कोई उसे देखता तो उसे एक बहुत गर्म एहसास होता। वांग लिन ने चुपके से सोचा, 4 विस्कर्ड गोल्डन स्पिरिट रूट। अगर मैंने इसे कुदरती तौर पर बनने दिया होता तो ये कम से कम 5 विस्कर्स तक पहुंच सकती थी। आसमान में मौजूद मॉस्किटो मुकम्मल तौर पर सुन्न हो गया था जब वो वांग लिन के हाथ में मौजूद जड़ को घूर रहा था। इस तरह की नज़र उसकी पैदाइश से पहले कभी उसकी आंखों में नमूदार नहीं हुई थी। ये नज़र जनून की एक झलक से भरी हुई थी। कियांग किंग का भी छोटा सा मुंह खुला हुआ था जब वो वांग लिन के हाथ में मौजूद जड़ को घूर रही थी और उसका दिमाग खाली हो गया। इस लम्हे उसे आखिरकार समझ आ गया कि जो वो पहले सोच रही थी वो उसकी अपनी जहालत थी। इस ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट का असल इस्तेमाल इसकी जड़ों को हासिल करना था। वांग लिन ने एक विस्कर तोड़ा और उसे अपनी पेशानी पर दबाया। कुछ ही देर बाद उसका चेहरा बदल गया। ये चीज ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट से ज्यादा मौसर थी और हेवन डिफाइंग बीड के मेटल एलिमेंट को थोड़ा सा बढ़ा सकती थी, ताहम मिकदार बहुत कम थी। उसने हिसाब लगाया कि अगर वो इस पूरी जड़ को भी अब्जॉर्ब कर लेता तो ये मेटल एलिमेंट को सिर्फ 10% तक बढ़ाएगी। उसने एक ठंडी सांस ली जब उसने एक विस्कर तोड़ा और उसे मॉस्किटो बीस्ट की तरफ फेंका, जिसकी आंखों में अभी भी जुनून और चाहत की वही झलक थी, लेकिन उसने खुद को नीचे हमला करने से रोक रखा था। मॉस्किटो ने एक खुशी भरी चीख मारी जब वो तेजी से विस्कर को पकड़ने के लिए उड़ा। एक ही चूस में उसने विस्कर को मुकम्मल तौर पर निगल लिया। 4 में से सिर्फ 2 विस्कर्स बाकी रह गए थे। मॉस्किटो ने विस्कर निगलने के बाद उसकी आंखों से जुनून आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। इस बार वो चमकने लगा और पहले के बरअक्स ये रुका नहीं और मुसलसल चमकता रहा। आखिरकार मॉस्किटो ने आहिस्ता से अपने पर समेटे और उसका पूरा जिस्म एक साथ सुकड़ गया। उसके जिस्म से निकलने वाली सुनहरी रोशनी और भी मजबूत हो गई, यहाँ तक कि इसने एक सुनहरा कुकून यानी खोल बना लिया जिसने मॉस्किटो को मुकम्मल तौर पर घेर लिया। सुनहरा कोकून आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता गया जब उसने मॉस्किटो को मुकम्मल तौर पर घेर लिया, जिससे कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी डिवाइन सेंस को कुकून के अंदर जबरदस्ती दाखिल किया। थोड़ा सा मुशाहिदा करने के बाद उसने एक खुशगवार मुस्कुराहट जाहिर की। मॉस्किटो ने इतने सारे ट्रेजर्स निगलने के बाद ये आखिरकार इवॉल्व होने जा रहा है। इस बार इसकी ताकत बहुत बढ़ जानी चाहिए। वांग लिन का दायां हाथ आगे बढ़ा और सुनहरा कुकून उसकी बैग ऑफ होल्डिंग में महफूज हो गया। इसे महफूज करने के बाद उसने कुछ देर सोचा और अपना हाथ हिलाया, जिससे एक सब्ज रोशनी की लकीर नमूदार हुई। जब सब्ज रोशनी नमूदार हुई तो ये एक बड़ी थंडर टोड में बदल गई और एक धमाके के साथ जमीन पर उतरी। उसकी आंखें सुस्ती से भरी हुई थीं, ताहम ये सुस्ती मुकम्मल तौर पर गायब हो गई जब उसने वांग लिन की आंखों में 2 विस्कर्स देखे। सुस्त नजर एक संजीदा घूरने में बदल गई। वांग लिन हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसने एक विस्कर तोड़ा और उसे थंडर टोड की तरफ फेंका। थंडर टोड का पेट फूला और एक सुर्ख जबान उसके मुंह से बाहर निकली। हवा में मौजूद विस्कर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। थंडर टोड से गरजदार गूंज आई, फिर यह आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद करने लगा, जैसे कि ये बहुत थक गया हो। वांग लिन ने हवा में दबाया और थंडर टोड को वापस अपने बैग ऑफ होल्डिंग में भेज दिया। फिर उसने कियांग किंग नाम की औरत को देखा जो अभी भी देख रही थी। जब कियांग किंग ने वांग लिन की निगाहें महसूस की तो उसका जिस्म लरस गया। वो तेजी से झुक गई लेकिन एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं ये गोल्डन रूट तुम्हारी किस्मत की वजह से हासिल कर सका, तुम ये आखिरी विस्कर ले सकती हो। इसके साथ वांग लिन ने आखिरी विस्कर तोड़ा और मेन रूट यानी असल जड़ को अपने ओरिजिनल बॉडी के लिए महफूज कर लिया। उसने एक कदम उठाया, फिर उसका जिस्म सब्ज गैस में बदल गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। कियांग किंग चौंकी और लाशौरी तौर पर उस विस्कर को पकड़ लिया जो उसकी तरफ तैर रहा था। उसके सामने सब कुछ एक ख्वाब की तरह था। वो ये यकीन करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी कि ये सब सच है। जब उसने अपना सर घुमाया तो वांग लिन नाम का आदमी पहले ही बिना कोई निशान छोड़े जा चुका था। कियांग किंग वहां बहुत देर तक खड़ी रही और फिर विस्कर को महफूज कर लिया। वो अपने सेक्ट के साथी के पास गई, फिर उसने एक ठंडी सांस ली और तेजी से इस जगह से चली गई। वांग लिन का जिस्म बिजली की तरह हरकत कर रहा था। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसने एक पहाड़ी सिलसिला उबूर किया और इस जमीन की गहराइयों में दाखिल हो गया।
यहाँ डाओलो स्वॉर्ड सेक्ट का छोटा एल्डर एक बड़े दरख्त पर लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था और उसका चेहरा इंतहाई जर्द था। उसकी भौहों के दरमियान से 1 इंच दूर हाफ मून ब्लेड था जो वो बस तैरता हुआ लग रहा था। उसके सर से 1 इंच ऊपर सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी, वो भी बस वहां तैर रही थी। अगरचे तलवार बेहरकत थी, लेकिन इससे एक ताकतवर स्वॉर्ड एनर्जी निकल रही थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।